पूरा देश आज आजादी का जश्न मना रहा है। स्वतंत्रता दिवस के इस खास मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र को संबोधित किया। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि पीएम मोदी के संबोधन में क्या बातें रहीं खास। देश 74वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। इस मौके पर पीएम मोदी ने लाल किले से 7वीं बार राष्ट्र को संबोधित किया। प्रधानमंत्री मोदी ने लाल किले से अपने भाषण की शुरुआत महामारी की लड़ाई लड़ रहे योद्धाओं को याद कर की। उन्होंने कहा कि इस असाधारण समय में सेवा परमो धर्मः की भावना के साथ अपने जीवन की परवाह किए बिना हमारे डॉक्टर्स, नर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, एम्बुलेंस कर्मी, सफाई कर्मचारी, पुलिसकर्मी, सेवा कर्मी, अनेक लोग 24 घंटे लगातार काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि अगले वर्ष हम अपनी आजादी के 75वें वर्ष में प्रवेश कर जाएंगे। एक बहुत बड़ा पर्व हमारे सामने है। आइए देखते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी के इस भाषण में और क्या कुछ रहा खास। कोरोना महामारी के बीच 130 करोड़ भारतीयों ने आत्मनिर्भर भारत बनाने का संकल्प लिया है। भारत ने हमेशा माना है कि पूरी दुनिया एक परिवार है। जब हम आर्थिक विकास और विकास पर ध्यान केंद्रित करते हैं, मानवता को इस प्रक्रिया और हमारी यात्रा में एक केंद्रीय भूमिका बनाए रखना चाहिए। आखिर कब तक हमारे ही देश का कच्चा माल बाहर जाएगा और प्रोडक्ट बनकर भारत में लौटता रहेगा। इसे अब बंद करने की जरूरत है और भारत को आत्मनिर्भर भारत बनाने की जरूरत है। मुझे विश्वास है कि स्पेस सेक्टर खोलने जैसे उपाय हमारे युवाओं के लिए रोजगार के कई अवसर पैदा करेंगे और उनके कौशल और क्षमता को बढ़ाने के लिए और अधिक अवसर प्रदान करेंगे। आत्मनिर्भर भारत का मतलब सिर्फ आयात कम करना ही नहीं, बल्कि हमारी क्षमता, हमारी क्रिएटिविटी और हमारी स्किल्स को बढ़ाना भी है। कोरोना महामारी के बीच 130 करोड़ देशवासियों ने आत्मनिर्भर बनने का संकल्प लिया। आत्मनिर्भर भारत देशवासियों के मन मस्तिष्क में छाया है। ये आज सिर्फ शब्द नहीं रहा, बल्कि 130 करोड़ देशवासियों के लिए मंत्र बन गया है। वन नेशन वन टैक्स, इंसॉल्वेंसी और बैंकरप्सी कोड, बैंकों का मर्जर आज देश की सच्चाई है। कौन सोच सकता था कि कभी देश के गरीबों के जनधन खाते में हजारों लाखों करोड़ रुपए सीधे ट्रांसफर हो जाएंगे। कुछ महीने पहले तक N95 मास्क, पीपीई किट, वेंटिलेटर ये सब हम विदेशों से मंगाते थे। आज इन सभी में भारत न सिर्फ अपनी जरूरतें खुद पूरी कर रहा है, बल्कि दूसरे देशों की मदद के लिए भी आगे आया है। भारत को आधुनिकता की तरफ तेज गति से ले जाने के लिए देश के बुनियादी ढांचे के विकास को एक नई दिशा देने की जरूरत है। ये जरूरत पूरी होगी नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट से। आज भारत में महिलाएं अंडरग्राउंड कोयला खदानों में काम कर रही हैं, तो लड़ाकू विमानों से आसमान की बुलंदियों को भी छू रही हैं। देश में 40 करोड़ जनधन खाते खुले हैं, उसमें से लगभग 22 करोड़ खाते महिलाओं के ही हैं। कोरोना के समय में अप्रैल, मई, जून इन 3 महीनों में महिलाओं के खातों में करीब 30,000 करोड़ रुपए सीधे ट्रांसफर किए गए हैं। तो ये था प्रधानमंत्री का इस बार का भाषण। DB लाइव की रिपोर्ट।